हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल बायोटेल्स में। तो आज हम बात करेंगे एक महिला समाज सुधारक जिन्होंने हमारे देश के महिलाओं की शिक्षा के लिए कदम उठाया और महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला था जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। तो दोस्तों, इनके लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम सावित्रीबाई फुले की जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे, जैसे उनका जन्म स्थान, उनके पारिवारिक जीवन, उनकी शिक्षा, समाज की सेवा, उनका लेख और कविता के बारे में जो उनके द्वारा लिखा गया था, और उनका महान सामाजिक कार्य और उनकी मृत्यु से जुड़ी कुछ जानकारी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उनके जन्म और जन्म स्थान से शुरू करते हैं। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था, जो पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी नवेसा था। सावित्रीबाई अपने घर की सबसे छोटी संतान थी और उन्होंने 10 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले से शादी कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने शिक्षिका के रूप में पढ़ाना शुरू किया, तब उनके पति के पिताजी ने रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों के कारण उनको और उनके पति को घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उनके पति के एक मुस्लिम दोस्त थे, वो लोग उनके साथ उनके परिवार के साथ उनके घर पर ही रहने लगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनके शिक्षा और शिक्षिका के रूप में उनके जीवन के बारे में। तो उनकी खुद की शिक्षा की बात करें तो उनके पति और उनकी अपनी चचेरी बहन को जब वे खेत में काम करने जाते थे, उसी समय उनकी शिक्षा का शुरुआत कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपने पति ज्योतिराव के साथ प्रारंभिक शिक्षा पूरा किया था। फिर उनके दोस्त के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखा। फिर बाद में उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अहमदनगर और पुणे में भाग लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने पुणे में ही लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने अपने पति के बहन के साथ मिलकर स्कूल खोला, जहां गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल था। दुर्भाग्य से सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की सफलता को रूढ़िवादी विचारों वाले स्थानीय समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा था। वहां के रूढ़िवादी विचारों वाले विरोधी द्वारा उन पर पत्थरों और गोबर से हमला किया जाता था, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त साड़ियां साथ में रखना पड़ता था। उसके बाद उन्हीं रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था। बाद में उसके पति के एक मित्र थे, उस्मान शेख, वे लोग उनके परिवार के साथ उनके घर पर ही रहने लगे, जहां उनकी मुलाकात उसके पति के मित्र उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख से हुई। और फिर ज्योतिराव ने अपने मित्र की बहन फातिमा शेख को भी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उत्साहित किया, जो कि पहले से पढ़ी लिखी थी। फिर सावित्रीबाई और फातिमा शेख साथ में स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त किया, जो फिर बाद में भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक कहलाई। फिर दोनों ने मिलकर 1849 में शेख के घर पर ही एक स्कूल खोला था। 1850 के दशक में सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फुले ने 2 शैक्षिक ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे नेटिव मेल स्कूल पुणे और महार्थ है। फिर दोनों ट्रस्ट में बहुत से स्कूल को शामिल किया गया, जिसका नेतृत्व सावित्रीबाई फुले, बाद में फिर फातिमा शेख बेगम ने किया था। तो दोस्तों, यह थी सावित्रीबाई फुले के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी। इसकी अगली वीडियो भी जल्द ही लेकर आप लोग के बीच आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।